तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर कि क्वेश्चंस को, है ना। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला आपकी स्क्रीन में आपको दिखेगा, वो ये है कि सिनोसोडियल, या इसको साइनोसोडियल भी कहते हैं, वोल्टेज is given by, हमें एक वोल्टेज दे रखा है, साइनोसोडियल वोल्टेज दे रखा है, और वो है हमारे पास V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस इसको लगाया गया है, इसको अप्लाई किया गया है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम एंड इंडक्टर, यानी कि यहाँ पर हमें दे रखा है ओमेगा अपॉन 2 पाई बराबर दे रखा है 50 हर्ट्ज, ये हमें दे रखा है। ठीक है, साथ में हमें बोला है एंड इंडक्टर का मान दे रखा है 35 मिली हेनरी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। सबसे पहली चीज हमें निकालनी है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, दूसरी चीज हमें कही है फेज डिफरेंस, ये हमें चीजें निकालनी। ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये हमें निकालना। तो बेसिकली हमें क्या बोला है कि एक वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमें दे रखा है, और इसको लगाया है एक प्रतिरोध में जिसका मान है 11 ओम, ओमेगा बाय 2 पाई का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज, और साथ साथ में बोला एक प्रेरण जो है 35 मिली हेनरी का। आपको क्या करना है, धारा का शिखर मान निकालना है। दूसरा आपसे पूछा है कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस आपको निकालना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना एक हिंट और यहाँ पर दे रखी है कि यहाँ पर जो VRMS है वो है 220 वोल्ट, यानी कि हमें VRMS का मान भी दे रखा है 220 वोल्ट। तो अब इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं, तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखना है हमें दे क्या क्या रखा है। तो हमें VRMS दे रखा है 220 वोल्ट, हमें आई नॉट पूछा है, हमें R का मान दे रखा है 11 ओम, हमें ओमेगा बटा 2 पाई का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और हमें यहाँ पर इंडक्टर का मान दे रखा है 35 मिली हेनरी, ये मान हमें दे रखा है। साथ साथ में हमें क्या बोला है, ये कैसा परिपथ है, तो यहाँ पर R दे रखा है और देखो L दे रखा है। तो यहाँ से याद रखेंगे ये LR सर्किट है, ये LR सर्किट यानी कि LR परिपथ है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि ये LR परिपथ है। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। क्या करना चाहिए, तो हमें निकालना है आई नॉट सबसे पहले, और दूसरा मान हमें निकालना है फाई का, यानी कि हमें इनके बीच का कलांतर निकालना है फाई। तो हमें यहाँ पर जो जो डाटा दे रखा है उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमें आई नॉट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी नॉट का मान जानना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट बराबर होगा आई नॉट, और सर्किट है LR, तो यहाँ पे इसका इम्पीडेंस V इज इक्वल टू IR। तो हमें यहाँ से आई नॉट अगर निकालना है तो हमें एक वी नॉट का मान पता होना चाहिए, और साथ साथ में प्रतिबाधा हमें पता होनी चाहिए, यानी कि हमें एक इम्पीडेंस पता होना चाहिए कि इसका इम्पीडेंस क्या। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं इम्पीडेंस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा हमें, यानी कि यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी इसकी प्रतिबाधा। हमें यहाँ पे प्रतिबाधा निकालना। प्रतिबाधा क्या है, तो ये एक LR सर्किट है, तो यहाँ पर होगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर।
Z बराबर XL। अब सर XL कैसे निकलता है, तो यहां पर हम XL निकाल लेते हैं। XL का मान होता है ओमेगा L। XL बराबर हम रखेंगे ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई f होती है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम रखेंगे L। L का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखें तो L का मान दे रखा है 35 मिली हेनरी, जिसको हम बदल लेंगे तो ये आएगा, अगर हम L को देखो लेते हैं तो L है 35 मिली हेनरी, यानी कि 35 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। साथ साथ में आगे बात करते हैं, XL निकाल लेते हैं तो ये होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान कितना है 2 पाई f, और यहाँ पर आ जाएगा 35 गुणा 10 की घात -3। अब सर यहाँ पर ओमेगा अपॉन 2 पाई का मान दे रखा है, यानी कि ध्यान से देखेंगे तो देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ओमेगा अपॉन 2 पाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। हाँ सर, और ओमेगा अपॉन 2 पाई का मान 50 दे रखा है, यानी कि जो चीज यहाँ पर है, देखो इस चीज को हम कंपेयर करें तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, आवृत्ति हमें दे रखी है, यानी कि हमें आवृत्ति का मान दे रखा है 50, तो हम एक्सेल निकाल लेंगे 2 गुणा 3.14 गुणा f की जगह रखेंगे 50, यहाँ रखेंगे 35, और ये पूरा बट्टे का 100 नीचे चला जाएगा, 1000 नीचे चला जाएगा। एक्सेल बराबर आ जाएगा 3.14, 50 दूनी होता है 100 गुणा 35, और नीचे आ जाएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो यहाँ बचा एक्सेल बराबर 3.14 इंटू 35/10, ये हमारे पास आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 2 सत्ते 14, तो 1.7 इंटू 7, 1.57 इंटू 7, ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से बता देता हूँ, इसको सॉल्व किया हमने, तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब एक्सेल का मान निकालना है, तो एक्सेल का मान निकालना ही पड़ेगा, तो एक्सेल बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट, सॉरी, एक्सेल बराबर आएगा 3.14 इंटू 35/10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, इसको सॉल्व कर रखा है 1.57, यानी कि 1.57 इंटू 7 हमें करना पड़ेगा। आओ कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 5 जा 35, 4 39, 3 7 एकम 7 और 3 10, ये आया हमारा 10.99, जिसको हम नियरली 11 ओम ले सकते हैं। तो हमारा एक्सएल आ गया हमारे पास 11 ओम। अब हमारा एक्सएल अगर हमारे पास आ गया, तो जो हम इम्पीडेंस निकाल रहे थे, इस मान को निकाल सकते हैं। तो एक्सएल हमारा आ गया, तो जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सर एक्सएल का मान कितना दे रखा है, 11 का स्क्वायर, और आर भी हमें देखो क्वेश्चन में 11 ही दिया है। आर अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें कितना दिया है, 11। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वैल्यू को यहां पर लगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 11 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 11√2। चाहे तो 121 प्लस 121 करना, उसके बाद आप इसे सॉल्व करना, या फिर 2 बार है तो 2 बार गुणा। तो हमारा इंपीडेंस आ गया, यानी कि Z आ गया 11√2 ओम। चलिए फटाफट से इसे लिखेंगे, नोट करें, एंड देन फिर अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने आई नॉट निकाल लेना है। के बाद किया क्या, हमने इंपीडेंस प्रतिबाधा निकाली, प्रतिबाधा के लिए हमें L दे रखा था, एक्सएल निकालना था, ओमेगा L, ओमेगा का मान 2 पाई f होता है। f का मान हमें क्वेश्चन में कहां दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, देखो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई ना f होता है फ्रीक्वेंसी। तो बस हमने वैल्यू लगा दी है, आंसर इसका निकाल। जैसे इसको सॉल्व किया 3.14 इंटू 35, इसको सॉल्व करके आया हमारा 10.99, जिसका मतलब था 11। तो 10.99 मतलब था 11 ओम। नाउ हमें क्या निकालना था, इंपीडेंस प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा होती है अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल का मान कितना था, 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, या 11 का स्क्वायर 11 ही रहेगा, आर का स्क्वायर भी 11 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करके आएगा 2 इंटू 11 का स्क्वायर, जिसको हमने सॉल्व करके लिखा 11√2, और ये हमारा इंपीडेंस आ गया 11√2 ओम। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। अब ये निकल गया हमारा Z, यानी कि इम्पीडेंस। चलिए अब बात करेंगे हम दूसरी चीज जो हमें निकालनी है, V नॉट की। तो हमें पता है VRMS हमें यहाँ पर दे रखा है 220 वोल्ट,
वी नॉट अपॉन √2 करने पर हमें VRMS मिलता है ना। हमें VRMS कैसे मिलता है, वी नॉट अपॉन √2 करके। तो अगर मैं यहां से वी नॉट यानी कि वोल्टेज का शिखर मान निकालना चाहूं तो वे निकलेगा VRMS √2। तो वी नॉट ऐसी ही √2 की जगह √2 और यहाँ पे आ जाएगा 220, यानी कि 220 √2 हमारा क्या है, इतना हमारा वी नॉट है, यानी कि इसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज का शिखर मान। चलिए नोट करेंगे फटाफट इसे। अब यहां से हमारा निकल गया पीक वोल्टेज, निकल गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें आई नॉट निकालना है। अब सर ओम्स लॉ कहता है वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड। तो आई नॉट निकालना है तो वो बन जाएगा वी नॉट अपॉन में जेड। वी नॉट का मान हमने निकाला 220 √2 और आई नॉट जेड का कितना निकाला था, जेड का चेक करिए, जेड का निकाला था 11 √2, यानी कि 11 √2। ये √2 कट गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 0 का 0। पीक वो करंट आ गया हमारा 20 एम्पियर। इसको कहते हैं हम पीक करंट या करंट एम्पलीट्यूड। इसी को कहते हैं हम शिखर धारा या धारा का आयाम। चल यही हमारा आंसर है, यही हमारा यहां पर क्या होगा, आंसर है। पहला आंसर आपके पास आ गया है, सॉल्यूशन फर्स्ट वाला हम कर चुके। चलिए दूसरी चीज हमसे पूछी है, फेज डिफरेंस हमें बताना है। कलांतर फाई बताना। तो हमें पता है ये LR सर्किट है, यानी कि ये LR परिपथ है, और यदि यह LR परिपथ है तो यहाँ पर जो 10 फाई होता है उसका मान होता है XL बटा R। XL का मान कितना निकाला था हमने, 11 ओम। R का भी निकाला था 11 ओम। एक आंसर आएगा तो 10 फाई बराबर आ जाएगा 1, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच वो है 45 डिग्री। जो कलांतर है वोल्टेज और धारा के बीच का वो 45 डिग्री यहाँ से है, इससे हमने यहाँ से कैलकुलेट। चलिए फटाफट लिखेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है an alternating voltage यानी कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमें दे रखा है V बराबर 200 साइन 300 t। यह हमें वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। इज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज, इसको लगाया जाता है और इसको लगाया गया है एक कॉम्बिनेशन में R, जिसमें रेजिस्टेंस का मान दे रखा है हमें 10 ओम और एक इंडक्टर यानी कि प्रेरण हमें दे रखा है 80 मिली हेनरी का, ठीक है। ये हमें यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट सबसे पहले पूछ रहा है कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट इंपीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा आपको निकालनी है। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है पीक करंट, पीक करंट आपको निकालना है। और तीसरी चीज आपको कह रहा है आपको निकालना है पावर फैक्टर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिबाधा निकालनी है, दूसरा निकालना है शिखर धारा, और तीसरा निकालना है शक्ति गुणांक। चलिए
तो क्या किया जाए, सबसे पहले इस समीकरण को हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो v बराबर है v नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया है 200 साइन 300 टी। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो v नॉट का मान यहां से मिल गया 200 वोल्ट, ओमेगा का मान यहां से मिल गया 300, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, यानी कि यहां पर हमें मिल जाएगा एफ 300 बटा 2 पाई, 300 अपॉन 2 पाई हमें मिल जाएगा यहां से ओमेगा, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बेसिकली याद रखेंगे, इसकी इकाई रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालना है, यानी कि हमें निकालनी है प्रति बाधा, यानी कि Z। Z जो होता है वो होता है अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो परिपथ है ये LR परिपथ है, ये क्वेश्चन में बोला है ना। कैसे पता लगा सर, L दे रखा है, R दे रखा है, तो सीधी सी बात है LR सर्किट है। तो R का मान कितना दिया है और L का मान कितना दिया है, चेक कर ले। तो L का मान दिया है आपको 80 मिली हेनरी और R का मान दिया है 10, यानी कि R तो है 10 ओम और यह है 80 मिली हेनरी, जिसको सॉल्व करेंगे तो 80 गुणा 10 की घात -3 हेनरी आ जाएगा। लगाएं सर, XL निकाल लेते हैं, तो XL होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान कितना है सर, तो ओमेगा का मान इस क्वेश्चन से देखा था तो 300 था, तो 300। L का मान है 80, यानी कि 80 इंटू 10 टू द पावर -3, तो हम यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 80, और ये 10 टू द पावर -3 नीचे जाएगा तो 1000, 8 तिया 24, तो 24 ओम आ गया XL। तो Z बराबर आ जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, R है 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 476, 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 2 दूनी 4 6, 8 और 9 होते हैं 17, 1 576, हाँ 576 प्लस 100 जो हो जाएगा आपका 676। जेड का मान आपका आ गया 676। हमने सही किया, कोई जीरो तो नहीं छूटा। 300 गुणा 80 10 की घात -3, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 24 ही आना चाहिए हमारा आंसर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 80 मिली, ठीक है। ये बन गया हमारा 676, ठीक है, अंडर रूट 676। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो 676 ना 26 का स्क्वायर होता है, इसका 26 का स्क्वायर होता है 676, ये बात ध्यान में रखिए। 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676, यानी कि जब आप 26 गुणा 26 करेंगे तो 676 मिल जाएगा, चाहे तो फैक्टर करके निकाल लो। तो XL हमारा तो 24 आया था, R हमारा 10 दे रखा था, इसका स्क्वायर करने पर हमारा Z का मान आ गया। अब हमारा Z का मान अगर आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है इम्पीडेंस। निकल गया हमारा इम्पीडेंस, कितना इम्पीडेंस आ गया हमारा 24 ओम, 26 ओम सर, ये हमारा आंसर है। Z हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट चीज बोली उसने, पीक करंट निकालना है। अब पीक करंट कैसे निकलता है, तो ये मैंने आपको बताया था, पीक करंट निकलता है पीक वोल्टेज इज इक्वल टू पीक करंट इनटू Z, यानी कि V नॉट इज इक्वल टू Y नॉट इनटू Z, यही हमारे पास ओम्स लॉ है। V नॉट का मान यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हमें 200 वोल्ट, यहाँ लगाएंगे 200, यहाँ लगाएंगे I नॉट और यहाँ पे लिखेंगे 26, क्योंकि Z का मान 26 था, तो I नॉट बराबर ठीक है। अब यहाँ से I नॉट का मान क्या आएगा, 200 बटा 26, 2 से काटेंगे 2 13, 200, तो ये बन जाएगा 100 बटा 13। ना 100 को 13 से डिवाइड कर ले, 13 सत्ते 91, बचेगा 9, पॉइंट लगा के 0, 13 छिके 78, 7.6 के एम्पीयर में हमारा क्या आ जाएगा, एम्पीयर, ठीक है। तो इट विल बी
7.6 एम्पियर। ये हमारा आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट। चलिए इसे नोट करेंगे इसे। चलिए तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा था कॉस बेसिकली पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। अब शक्ति गुणांक कैसे निकाला जाए, तो शक्ति गुणांक निकालने के लिए जिसको हम कहते हैं थर्ड कॉस फाई हमसे पूछा है शक्ति गुणांक। अब ये कैसे निकाला जाए, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एलआर सर्किट जब बनता है ना, आपने 10 फाई पढ़ा होगा, 10 फाई बराबर होता है एक्सएल बटा आर। हमने 2 बार 3 बार इसके क्वेश्चन कर लिए। ये फाई है, इसके सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और नीचे आधार, तो ये है आधार और ये है लंब यानी कि एक्सएल। हमें क्या निकालना है, कॉस फाई। तो गणित कहती है कॉस कैसे निकाला जाएगा, कॉस निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर आधार क्या है आर, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसका जेड होता है। तो हमारा यहाँ पर पावर फैक्टर निकाला जाएगा आर बाई जेड से। अब सर पावर फैक्टर के लिए आर क्या ले, तो आर देखो क्वेश्चन में दे रखा है, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है आर, आपने क्या लिया था आर 10 ओम दे रखा है। और जेड देखिए हमने इंपीडेंस निकाला था यानी कि प्रतिघात निकाला था, प्रतिबाधा निकाली थी 26। तो हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी वैल्यू को, यानी कि 10 बटा 26। 2 से काटते हैं 5 बटा 13, 2 से काटेंगे तो 5 बटा 13 आ जाएगा, और 5 को जब 13 से भाग देंगे तो पॉइंट लाएंगे 0। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 किया 39, बेसिकली 39। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 11, पॉइंट तो लगाइए 0, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, 13 8। ठीक है, तो लगभग 0.38 आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इतना, और cos फाई तो पावर फैक्टर है, तो इतना पावर फैक्टर है, यानी कि फाई का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो cos इनवर्स 0.38 हो जाएगा। पर इसको निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि cos फाई पूरे को पावर फैक्टर कहते हैं, पूरे को शक्ति गुणांक कहते हैं। नोट कर लें से। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और परिपथ से ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी जानेंगे आगे जो बोर्ड के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।